हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ्स ट्रिक्स। मैं हूं अजय सर। आज आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन का आगे का बात लेकर आए हैं पार्ट 6 वीडियो में। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो हम बना चुके हैं और डिफरेंशिएशन को शुरू से डिफरेंशिएशन क्या होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, फार्मूला को डिराइव किए हैं। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, हम बार बार कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले पार्ट में जो हम बताए हुए थे डिफरेंशिएशन इनवर्स पे बताए हुए थे, इनवर्स डिपेंडेंट। जैसे साइन इनवर्स एक्स का कैसे होगा, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसी पे डिपेंडेंट एक दो क्वेश्चन बताए थे और वीडियो को छोड़ दिए थे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता। आज हम उसी के आगे का बात लेकर आए हैं, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। पसंद आए तो लाइक करेंगे, अगर देखने में पसंद आए उसके बाद समझ में आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले आपको हम बताए हुए थे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको बताया था 1/√1 - x², कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। इस तरह से ऐसे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला हम ये बताए हुए थे, प्रूफ भी किए हुए थे। ये डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ d/dx करके हम बताए हुए थे, पीछे वाला वीडियो जरूर देखेंगे। ये सब का हम डिफरेंशिएशन का बात कर रहे हैं। डीसी का मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन समझिए। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे आपके सामने हम इस तरह से कोई क्वेश्चन लिख दें, ये कहेगा इसका डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन क्या है? tan sin इनवर्स x। अब देखिए फॉर्मूला जब इसको हम लगाएंगे, लगाने से पहले हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? tan x का। ये x नहीं है, यानी आपको बताया हुए थे पीछे वाला वीडियो में कि जो भी लगे फॉर्मूला से कुछ डिफरेंट जिस जगह पे, उसी को हम लोग मानते हैं। जैसे यहाँ पे tan x, यहाँ पे x होना चाहिए, x नहीं है तो इसी को मान लीजिए। लेट z बराबर साइन इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? d/dx z d/dx साइन इनवर्स x, तो क्या होगा? dz/dx साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आप देख सकते हैं 1/√1 - x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर tan, इसको क्या मान लेते हैं? z। अब यहां से फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, d/dz y d/dz tan z, तो क्या हो जाएगा? dy/dz सेक स्क्वायर z। tan का डिफरेंशिएट क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पीछे वाला वीडियो देखेंगे, पार्ट 4, पार्ट 3, ये सब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक चैन रूल हम बताया, तो उसको भी देख सकते हैं क्योंकि चैन रूल में एक से अधिक डिफरेंशिएट होता है। तो पहले हमको क्या निकलना है? dy/dx। क्वेश्चन है x में, क्वेश्चन मानते हैं y में, इसलिए फाइनली हमको dy/dx निकलना है। तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे कि ज्यादा अगर समझ में ना आए तो नीचे देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कई बार डिफरेंशिएट निकला है, 2 बार, तो नीचे से लिखेंगे dy/dz गुने dz/dx। dy/dz का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर z, और इसका वैल्यू क्या लिया है? 1/√1 - x²। अब इसी को सजा कर लिख दीजिए 1/√1 - x² सेक स्क्वायर, इस z की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x। यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ, आपको पीछे वाला वीडियो में आपको हम बताए थे कि जैसे यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से कि स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स है, आप इसको चाहिएगा तो फ्यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, इसी ध्यान से सुनिए। अगर आप कितना भी आंसर छोड़ रहे हैं गलत नहीं होगा। क्या कीजिए, इसको समीकरण एक मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। बाहर क्या है सेक, अंदर भी क्या आना चाहिए सेक। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर एक्स। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर कर दें तो क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इसका स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस इनवर्स, एक काम कीजिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे सेक है तो इसको सेक में चेंज कीजिए, तो यहाँ से सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, सेक इनवर्स इस तरह से लिखकर इसका हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर और यहाँ पे साइन इनवर्स, जरा देखिए ये भी थीटा का वैल्यू और ये भी थीटा का वैल्यू, तो इसके जगह पर हम ये बात पुट कर सकते हैं। यानी देखेंगे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमको ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू को हटा देना है। जैसे यहाँ पे आप साइड सेक और साइन देख रहे हैं, इसको हटा देना है, सारे को एल्जेब्रिक में ले लेना है। यहाँ पे देखिए अब क्या कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है dy बटे dx सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम साइन इनवर्स एक्स को क्या माने थे थीटा, इधर आएगा तो साइन थीटा एक्स, यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है। अब यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले एक और काम यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एक और काम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से कहें कि सेक थीटा निकालिए, स्क्वायर में क्या चल जाएगा रूट, ठीक। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अब बोलिए ये भी थीटा का वैल्यू, ये भी थीटा का वैल्यू, तो इस साइन की जगह पर हम इतना पुट कर सकते हैं, यानी dy बटे dx सेक साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या मान रहे हैं थीटा, ये भी थीटा का वैल्यू है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है, और इस पर हम स्क्वायर कर दिए, ओके। और नीचे क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy बटे dx, ये फ्यूज हो जाएगा, ये फ्यूज होगा ना, क्या बचेगा 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे dy बटे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2, बेस सेम पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा dy बटे dx 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब यहाँ से क्या समझे, यहाँ भी ये भी आंसर आपका सही था, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में था और यहाँ से हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसके आंसर ले लीजिए।
हमेशा याद रखिएगा, इन्वर्स में इन्वर्स वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि हम जितना से जितना इन्वर्स को खत्म करें। ठीक है, इन्वर्स खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें देखिए आधारित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए हम ये क्वेश्चन लिख दिए, ये यहाँ पे साइन एक्स है, सॉरी, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला याद रखना होगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जितना भी 11th क्लास का फार्मूला है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होता है, पहला बात। सेकेंड बात, इन्वर्स में फ्यूज करने का जो तरीका है, इट मीन्स फ्यूज करने का मतलब ये जो इन्वर्स है, इन्वर्स को खत्म करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी इसके बाद हम इन्वर्स का वीडियो डालेंगे, वहां से आप समझ सकते हैं। तब तक आप थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लेंगे। किसी भी बुक में देखिएगा इन्वर्स का दिया हुआ है, लेकिन मेन है, हम यहाँ से समझा रहे हैं, मेन है फार्मूला याद रखना। तो यहाँ पे देखिए किसी भी क्वेश्चन को क्या मानते हैं, y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स को खत्म करेंगे। अब बाहर tan है तो अंदर भी तो tan होना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए ये वाला फॉर्मूला, हम इसी फॉर्मूला को यूज किए हैं। अब यहाँ देखिए 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 और बाई कॉस एक्स बाई 2। अब साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। अब ये tan फ्यूज करेगा, क्या बचेगा, एक्स बाई 2। जरा सोचिए, क्वेश्चन जो था tan इनवर्स में था, यानी इनवर्स में क्वेश्चन था। अब आ गया फ्यूज होकर कितना, फाइनली y का जो वैल्यू आया x बाई 2 है। अब यहाँ से जो डिफरेंशिएट का रूल है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, d बटा डी एक्स, वाई 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, d बटा डी एक्स एक्स। यहाँ से क्या हो गया, dy बटे डी एक्स, इस x का वैल्यू क्या होता है 1, इसका आंसर क्या हो गया 1 बाई 2। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिला कि अगर क्वेश्चन जो भी दिया रहा है, अगर उसको हम फ्यूज कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन इजी होता है और वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। और फ्यूज करने का एक ही रूल है कि आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं e पावर x का, ये तो x नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट z बराबर tan इनवर्स रूट अंडर x। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d बटा डी एक्स जेड। अब जरा सोचिए, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x का, ये x नहीं है, रूट x है। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले किसका करेंगे, tan इनवर्स का, फिर किसका करेंगे, रूट x का, यानी d बटा डी एक्स tan इनवर्स रूट x, और साथ ही साथ किसका, रूट x का। दो डिफरेंशिएट क्यों हुआ, क्योंकि ये x नहीं है, रूट x है। यहाँ से क्या होगा, dz बटा dx। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाया हुआ है रूट x का 1 बाई 2 रूट x। तो क्या लिखाएगा, dz बटा dx
1 बाई 2√x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट को खत्म करेगा x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर e पावर, इसको क्या माने थे z, यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा d बटा डी जेड वाई d बटा डी जेड e पावर z, यानी dy बटा डी जेड e पावर x का e पावर x है, e पावर z का e पावर x। फाइनली क्या निकलना है dy बटे dx, फॉर्मूला dy बटे dz गुणे dz बटा dx, देख सकते हैं dy बटा dz और dz बटा dx वैल्यू पुट कीजिए। इसका वैल्यू क्या है e पावर z इंटू उसका वैल्यू क्या है 1 बटा 2√x और 1 प्लस x, यानी e पावर z, z की जगह पर क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स √x बाई 2√x 1 प्लस, यही आपका आंसर। इसके लिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स साइन x, तो प्रूफ करना है कि dy बटे dx का वैल्यू कितना लाना है -2। देखेंगे, ध्यान देंगे, जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेन है यहाँ से इनवर्स को खत्म करना, यानी इनवर्स को फ्यूज करना। cos x को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और यहाँ पे भी साइन x को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये फ्यूज करेगा क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, ये दोनों फ्यूज करेगा क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, यानी y बराबर π/2 कितना होगा पाई होगा -x माइनस 2x। अब देख सकते हैं इनवर्स खत्म हो गया। अब जो हम लोग डिफरेंशिएट का रूल जानते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा dx y d बटा dx y माइनस 2x। अब हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस पे जो भी कांस्टेंट होता है उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, तो इसका डिफरेंशिएट इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। -2x है तो कांस्टेंट जो भी टर्म होता है, कहने का मतलब dy बटे dx बराबर ये तो 0 हो गया। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, d बटा dx x का क्या होता है 1, यानी dy बटे dx इज इक्वल टू -2। देखिए आगे यहाँ तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू 0 यानी पाई कांस्टेंट है। तो जब आगे में और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दे tan इनवर्स √1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x,
इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको y मान लेंगे। अब देखिए tan इनवर्स, हम 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो गया, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स cos बाई sin cot स्क्वायर x बाई 2, ये ब्रैकेट में। अब y बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, दो रूट है, दो में से एक निकलेगा, cot x बाई 2। अब cot x बाई 2 को tan 90 माइनस x बाई 2 कर सकते, क्योंकि tan 90, ये 90 का वैल्यू है 90 का, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब tan कंफ्यूज करेंगे तो y बराबर क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, देख सकते हैं दोनों ऐसा ही है। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या होगा? d बटे डी एक्स वाई d बटे डी एक्स पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस के फॉर्म में, तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? dy बटे डी एक्स, ये तो जीरो हो गया, माइनस 1 बाई 2 d बटा डी एक्स एक्स, ये 1 बाई 2 है, ये 1 बाई 2 कांस्टेंट है, इनटू में जो कांस्टेंट होता है बगल में लिखा होता है, और x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, तो dy बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस 1 बाई 2। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नया टैन, इसके पहले जो भी क्वेश्चन बनाए थे, अगर बाहर टैन रहता था, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, टैन बोले तो साइन कॉस टैन कुछ भी, बाहर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता था तो अंदर भी इन्वर्स में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता था। उसके बाद वहाँ पे हम फॉर्मूला सोचते थे, फ्यूज करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं जाएगा, बाहर अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो अंदर एल्जेब्रिक है। इस केस में आपको हम तीन बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई दे तो आप साइन रखेंगे या कॉस रखेंगे, ठीक। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन रखेंगे या कॉट रखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक रखेंगे या कॉसेक रखेंगे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को देखकर कि इन दोनों में से कौन रखाएगा, ठीक है। अगर आप इसके जगह पर ये भी रख लेते हैं या इसके जगह पर ये भी रख लेता है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, दोनों सही होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पता चल जाता है क्वेश्चन से। जैसे ये तीनों को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे यूज होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y मान लीजिए। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा? साइन होगी कॉस होगा। अब बात बताइए, बाहर टैन है और अंदर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में टैन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाई कॉस। इससे स्पष्ट होता है कि हम एक्स की जगह पर साइन पुट करेंगे। पता चल गया कि नहीं? अब कोई कहेगा कि नहीं सर कॉस रख दे, कॉस भी रखिएगा तो कॉट आ जाएगा, तो कॉट को क्या लिखेंगे?
tan 90 माइनस थीटा, उससे भी बढ़ेगा लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा, बाहर tan है, इधर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होता है, इसलिए यहाँ पे पुट x बराबर साइन थीटा। अगर हम यहाँ से कहें कि थीटा का वैल्यू निकालिए तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कीजिए, इसका हम यूज करेंगे इसकी साइड में किए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या लिखा है, dx बटा डी थीटा, साइन का क्या होता है, कॉस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स, हम x के यहाँ पे क्या पुट किए, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 10 क्लास का, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। साइन बाई साइन, साइन बाई कॉस, tan थीटा, tan tan फ्यूज करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, थीटा। अब बोलिए हम इस थीटा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, d बटा डी एक्स वाई, d बटा डी एक्स साइन इनवर्स x, dy बटे डी एक्स साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली हमको यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका यहाँ से ये जो भी क्वेश्चन है थीटा बराबर साइन इनवर्स x, एक और यहाँ पे तरीका था, जैसे यहाँ y बराबर साइन इनवर्स x था, हमने यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया, मेरा आंसर आ गया, और यहाँ पे हम फ्यूज भी कर दिए। ऐसे यहाँ पे इसका जरूरी नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे फ्यूज करके भी डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे मेरा करने का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन थीटा रखें, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया ना, इसका ऐसे जरूरी है नहीं। देखिए हम भले हम निकाल दिए हैं, इसको मत लिखिएगा, इसका जरूरी है नहीं, डायरेक्ट समझिए। यहाँ पे x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट कर दिए, साइन थीटा, या 1 माइनस x की जगह पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन बाई कॉस हो गया, साइन बाई कॉस tan tan फ्यूज किया थीटा, थीटा के जगह पर क्या पुट कर दिए, साइन इनवर्स x, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिया। अब दिमाग ये आपका आंसर हो गया। अब दिमाग में ये आता होगा कि अगर हम ये कर दिए हैं तो यूज क्यों नहीं करें, चलिए यूज करके भी दिखा देते हैं। जैसे ये तो आपका आंसर आ गया, हम एक रफ में एक चीज बताते हैं, जरा ध्यान से मुझे कुछ लॉजिक चीज है। जैसे यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, dx बटा डी थीटा, हम निकाल दिए, तो वो यूज करके हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे y बराबर क्या आया है, थीटा, यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1, यानी dy बटे डी, यहाँ पर दिखा दीजिए। जैसे x का 1 होता है तो थीटा का क्या होगा, 1। अच्छा फाइनली हमको क्या निकालना है, dy बटे डी एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, dy बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स। dy बटे डी थीटा क्या आया है, 1, और डी थीटा बटे डी एक्स क्या आया है, cos थीटा। आपको यहाँ cos थीटा आ गया। तो अगर क्वेश्चन x में दिया है तो आंसर भी x में आना चाहिए, आया कौन चीज, थीटा में। तो एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर x माने हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या माने थे, x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से cos थीटा है, यहाँ पे देखिए dx बटा डी थीटा है, हमने यहाँ क्या लिखा, डी थीटा बटे डी एक्स, यानी जस्ट इसका अपोजिट लिखा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 बाई cos थीटा, 1 1 जा 1, cos थीटा का वैल्यू। देखिए आंसर सेम है, समझिए। थोड़ा सा आपको इधर उधर घूम गया होंगे, हम फिर से बताते हैं। जैसे सबसे पहले जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो यहाँ से जो भी मानिएगा उसको मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये समझिएगा, इसको भूल जाइए। x बराबर क्या पुट किए, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स है, तो x की जगह पे क्या पुट हुआ, साइन थीटा, y 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा
इसका वैल्यू कॉस थीटा, साइन बाई कॉस फ्यूज हुआ, tan बता रहे फ्यूज हुआ तो क्या हो गया थीटा, थीटा की जगह पर फिर पुट कर दिए साइन इनवर्स, यहाँ से डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल दिए। अगर सपोज हम इस क्वेश्चन को जो बना रहे हैं, जो मान है, ठीक है, और जो माने हैं उसका भी डिफरेंशिएट कर दे तब क्या होगा, तो देखिए एक्स बराबर क्या पुट किए साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम निकालें, क्योंकि हम लोग का आदत बना हुआ रहेगा कि जो मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से डी, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में डी बाई डी थीटा एक्स साइन, तो डी बटा डी थीटा साइन का क्या हो गया कॉस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y tan इनवर्स साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो समझ रहे हैं, यहाँ y बराबर थीटा हो गया। जब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उस स्थिति में ध्यान समझिएगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बटा यहाँ पे y है और यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे हम कहाँ का निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी ये वाला बात यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे ये जो y बराबर थीटा है यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसे समझिए, यहाँ पे ये जो डी एक्स बाई डी थीटा है कॉस थीटा, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ से हम आए हुए हैं इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो y बराबर थीटा डिफरेंशिएट करेंगे डी बटा डी थीटा y, यहाँ पे थीटा क्या होता है 1, फाइनली क्या निकालना आता है डी वाई बटे डी एक्स, तो क्या लिखा है डी वाई बटे डी थीटा बाई डी एक्स। तो आप कहिएगा सर यहाँ डी एक्स बटे डी थीटा है, आपने डी थीटा बाई डी एक्स क्यों लिखे, क्योंकि ये कटेगा तब ना डी वाई बटे डी एक्स बचेगा, तो इसका वैल्यू 1, यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा है, इसको उलट के लिखना है ना, क्योंकि यहाँ देखिए उल्टा लिखा है, तो कॉस को क्या लिखेगा 1 बाई कॉस, कॉस का वैल्यू कहाँ से लिखा है, ये वाला देखिए साइन थीटा बराबर एक्स, यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया आपका आंसर। अब ये वाला मिलाइए और ये वाला मिलाइए, यानी अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर देते हैं तो आंसर आएगा, नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर आएगा। कैसे कैसे लिखना है सुन लीजिए, अगर फिर से समझा रहे हैं, इस बात को नहीं लिखते हैं, इस बात को, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखकर छोड़ देंगे। अगर इस बात को लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला बात नहीं लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, इसके लिए सब लिखेंगे। इसे देखिए छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, इसको बनाना है, देखिए बहुत सिंपल है, y बराबर कॉस इनवर्स, अब आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर साइन रखना है या कॉस रखना है, तो बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस आना चाहिए, तो कॉस रखने के लिए क्या पूछेंगे यहाँ साइन, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, यानी पुट एक्स बराबर साइन थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से y बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए y बराबर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 10 क्लास में बोला कॉस कॉस में हुआ, y बराबर क्या हो जाएगा थीटा। अब इस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy बटे डी एक्स
साइन का क्या होता है 1/√1 - आसानी से निकल गया। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को ऐसे बना, जैसे आपने y बराबर क्या लिख दिया cos इनवर्स √1 - x², तो आपने क्या पुट किया, पुट x बराबर साइन थीटा और यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स x। उसके बाद हम लोग ने क्या जो भी मानते हैं आदत सी बनी हुई कि जो भी मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करके बनाते हैं। यहाँ पे थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखा है d/d थीटा x d/d थीटा साइन थीटा। तो क्या लिखा जाएगा dx/d थीटा, साइन का क्या होता है cos। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y बराबर cos इनवर्स √1 - x², तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा। y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, cos फिर y बराबर थीटा। अब यहाँ पर हम चाहेंगे तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, चलिए हम नहीं पुट किए तो यहाँ से क्या निकलेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा d/d थीटा y d/d थीटा थीटा। तो क्या लिखाएगा dy/d थीटा, जिस तरह से x का डिफरेंशिएट 1 तो थीटा का कितना होगा 1। फाइनली क्या निकलना है dy/dx, फॉर्मूला क्या होगा dy/d थीटा और d थीटा बाई dx, यानी dy/dx dy/d थीटा का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है 1 और d थीटा बाई dx, अब यहाँ पे है dx/d थीटा, यानी इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या होगा 1/cos, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है ना। ठीक, अब यहाँ से dy/dx 1/cos थीटा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है x में तो आंसर भी तो आना चाहिए। x में क्या होगा dy/dx cos थीटा को क्या लिख सकते हैं √1 - sin² थीटा, dy/dx 1/√1 sin थीटा, sin थीटा बराबर क्या मान लेते हैं x²। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम। पर क्या है कि यहाँ पे जो भी मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, और अगर बाय द वे हम डिफरेंशिएट कर भी दे रहे हैं तो मेरा आंसर लास्ट में आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा और ये आपका छोटा प्रोसेस हो गया। यही क्वेश्चन ऐसा ही हम पहले वाला क्वेश्चन बताएं तो उसमें इधर उधर हो गया, तो हो सके आप लोग को समझ में नहीं आया हो, इसीलिए अलग से एक और क्वेश्चन बता दूँ। यकीन है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हाँ, अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जब तक स्किप नहीं कीजिएगा आपको वीडियो पसंद, अगर स्किप किए वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।